नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का स्वराज की पाठशाला में। कहते हैं आज के डेट में हम लोग की ऐसे जनरेशन में, ऐसे समय में अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो भगवान मिल गया। तो आइए आप लोगों को मिलवाते हैं एक ऐसे लड़के से जो कि काफी मेहनत करने के बाद गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस होता है, एज का गाइडलाइंस, अपने आखिरी अटेम्प्ट में उसने गवर्नमेंट जॉब को पाया और फाइनली आरआरबी पीओ में वो सिलेक्ट हुआ है और उसका नाम है आकाश सिंह। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आकाश सिंह को कैसा लग रहा है फिलहाल, बताइए मुझसे। सर, नौकरी लगने के बाद तो सबको बहुत अच्छा लगता है और सबसे अच्छा हमको ये लगा कि मतलब मेरे से जो भी लोग रिलेटेड थे वो बहुत ज्यादा खुश हुए, ठीक है ना। और अच्छा ही लग रहा है और मतलब कि ये ऐसा फीलिंग है जो कि मतलब कि बोल के हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अपने बारे में कुछ बताइए, आप कैसे अपना तैयारी शुरू किए, कहाँ से आए, क्या पढ़ाई किए? हम सर तैयारी शुरू किए थे जब हम ग्रेजुएशन कंप्लीट किए थे तो 1 साल का ब्रेक लिए थे। हमको एमबीए करना था, लेकिन उस समय हम 2011 के पास आउट हैं, ये आपका ग्रेजुएशन। तो लेकिन उस समय जो माहौल था हमारे मतलब कि सराउंडिंग्स में वो था कि सारे लड़के बैंक के जो बैंक का जो प्रिपरेशन होता है वो कर रहे थे, क्योंकि उस समय बहुत वैकेंसी आती थी, नंबर ऑफ वैकेंसी जो थी वो बहुत ज्यादा था। तो वो चीज जो था वो हमको थोड़ा सा अट्रैक्ट किया कि हम भी और इससे भी मतलब कि ये जॉब करने के पीछे मतलब कि इस फील्ड में आने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि मेरे पिताजी भी बैंक में जॉब करते थे। अच्छा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कारण था और उस तरह का हमको लगा कि जब मैं पहला बार जब बिना पढ़े जब मैं एग्जाम दिया, पहला एग्जाम, तो मुझे लगा कि मैं इसमें आगे सक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं कि आप हमको टाइम बहुत ज्यादा लग गया इसमें, लेकिन इतना जनरली टाइम लगता नहीं है बच्चों को। ये एक लक फैक्टर भी रहा है मेरे साथ, लेकिन कोई बात नहीं। तो वही मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब जैसा कि मैंने कहा आखिरी अटेम्प्ट, आपका आखिरी अटेम्प्ट में ये जॉब हुआ है, तो ऐसा कहाँ पे गलती रह गया जो कि आपको अपना जो टारगेट को पाने में इतना समय लग गया? हमको जो समझ में आया कि क्या गलती हुआ, आज क्या होता है आज के डेट में, जो भी बच्चे जो हम गलती किए कि जो भी बच्चे आते हैं प्रिपरेशन में या कोई भी बच्चा जो जाना चाहता है बैंकिंग इंडस्ट्री में, उन लोग क्या करते हैं कि पहले कंप्लीट सिलेबस को पूरा कीजिए। जैसे आप मैथ्स है तो कंप्लीट उसको पढ़िए, क्या है पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, उसको कंप्लीट कीजिए। उसमें आपको 1 साल से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद आप सेट मारना शुरू कीजिए, ठीक है ना, रेगुलर बेसिस पे। और हम लोग क्या किए कि डायरेक्ट जब हम तैयारी करने घुसे तो पहले से 2 लड़का 4-5 लड़का लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहा था, तो उसके साथ हम डायरेक्ट सेट मारना शुरू कर दिया और ये सिलसिला लंबा चलता रहा। जैसे पहले मेरा इंग्लिश बहुत पुअर था, तो इंग्लिश पुअर था तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, कुछ नहीं करते। नॉर्मली कहा जाता है बिहारी, हमारे सारे बिहारियों का इंग्लिश पुअर ही होता है। हाँ, तो हम 3 साल 4 साल तो मतलब इंग्लिश को नहीं लेके ही चले कि मतलब कि ठीक है पास कर जाना है इसमें, बाकी सब्जेक्ट को बढ़िया रखना है। लेकिन ये सोचना पूरी तरीके से गलत है। अगर आपको नौकरी चाहिए और जिस तरह का कंपटीशन है अभी, उस तरह में आप जितने भी सब्जेक्ट है आपको सब पे कमांड होना बहुत जरूरी है। आपको कभी ऐसा लगा जब आप तैयारी कर रहे थे, लास्ट अटेम्प्ट भी हमने देखा था, कभी ऐसा लगा नहीं बैंक बहुत हो गया, चलो कुछ और करते हैं, कुछ और सेक्टर में अपना कैरियर आजमाते हैं, ऐसा कभी आपको एहसास हुआ? नहीं सर, ये तो कभी सोचे ही नहीं हम, क्योंकि अगर ये चीज सोच लेते तो फिर तैयारी करना वहीं पे खत्म हो जाता। जब तक मतलब मेरे घर मतलब सपोर्टिव था, मेरा घर वाला यही बोला कि जब तक एज है तुम्हारा तुम कर लो, उसके बाद फिर अगर नहीं होगा अगर तो फिर देखा जाएगा। तो वो चीज जो घर वालों का सपोर्ट बहुत ज्यादा, मेंटल लेवल के लिए और फाइनेंशियल के लिए आपको घर वाले का सपोर्ट एकदम चाहिए ही चाहिए। अगर वो सपोर्ट नहीं है तो फिर थोड़ा सा मतलब उसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम जानते हैं जो ट्यूशन पढ़ा के पढ़ रहे हैं और उनमें से भी बहुत सारे हैं जो नौकरी लेके यहाँ गए हैं। तो ये कोई, लेकिन आपको अपने गोल पे एकदम स्टिक रहना है कि हमको कर लेना है तो कर लेना है, इधर उधर नहीं कि हम नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर निगेटिविटी आता है दिमाग में, ऐसा नहीं है कि निगेटिविटी नहीं आता है, वो चीज है, वो पॉजिटिव है तो निगेटिव भी वो साथ में चलेगा। लेकिन आपको उठाना क्या है, तो पॉजिटिव चीज को उठाना है और फिर आगे बढ़ जाना है। जहां तक मुझे याद है आपने पिछली बार भी आरआरबी पीओ के लिए इंटरव्यू दिया था, इस बार भी आपने काफी टफ समय में आपने पीटी दिया, फिर मैथ दिया, फिर इंटरव्यू दिया, फाइनली जॉब आपका है। लेकिन पिछली बार भी आपने इंटरव्यू दिया था, तो पिछले साल के कंपटीशन में और इस साल के कंपटीशन में टोटल आपको क्या लगा डिफरेंस, मतलब जो पिछले साल आपका नहीं हुआ? सर इंटरव्यू वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आपका कौन सा पैनल मिला है।
ठीक है ना, वो किस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, आप क्या जवाब दे रहे हैं। तो ये कहना, कंपेयर करना कि लास्ट ईयर जो हम इंटरव्यू दिए, इस साल जो इंटरव्यू दिए, मतलब क्या था, वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि मतलब पैनल क्या है, पैनल जो है वो क्वेश्चन क्या किया आपसे, आप क्या जवाब दिए। तो कंपेयर, लेकिन हाँ आप सीख सकते हैं कि आपने गलती क्या की लास्ट ईयर, आपको क्या बोलना चाहिए था, आप क्या बोल के आए। तो वो चीज को मैंने निकाला, अपनी गलतियों को पकड़ा, फिर उसको सही किया। और जिस संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ, रघुकुल बैंकिंग क्लब, ठीक है ना, वहाँ पे जो बड़े जो सीनियर है हमारे, वो मतलब कि मेंटर किए आके कि मतलब इसको वो टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट लेते थे, इस बार भी लिए थे, लास्ट ईयर भी लिए थे। तो वो समझाया कि ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। तो इससे क्या हुआ कि वहां जाके हम बेस्ट परफॉर्म कर पाए और आपके सामने नतीजा दिख रहा है। मेंस एग्जामिनेशन में जहां तक जो मुझे इस बार एक्सपीरियंस रहा है, इस बार का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है पिछली बार के क्वेश्चन के स्टैंडर्ड से थोड़ा सा कम था, इस बार थोड़ा ज्यादा इजी था। आपको क्या लगता है, कितना ज्यादा अंतर था पिछले बार? ज्यादा अंतर नहीं था सर। वो हमको लगता है कि चॉइस ऑफ, मतलब कि सिलेक्शन जो होता है आपका, कि आप कौन सा सेक्शन पहले बनाना चाहते हैं। जैसे इस बार जो एग्जाम था, लास्ट ईयर जो एग्जाम था, उसमें आपका कंप्यूटर जीए इजी था, बाकी रीजनिंग मैथ आपका टफ था, ठीक है। लेकिन इस बार जो हम देखें, इस बार आपका रीजनिंग मैथ इजी था और आपका जो बाकी सब्जेक्ट था, आपका कंप्यूटर जीए ये टफ था, ठीक है ना। तो जो कंप्यूटर जी जो रीजनिंग मैथ बनाना शुरू किया, उनका टाइम ज्यादा चला गया। जो कंप्यूटर जीए से स्टार्ट किया, उनका टाइम कम। तो ये डिपेंड करता है कि उस दिन आप क्या सोचे, आप कौन सा सेक्शन उठाना स्टार्ट किए आप। तो ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर इस बार अगर हम देखें तो लास्ट ईयर से आपका मैथ और रीजनिंग जो था वो इजी था। इस बार सबसे टफ जो पोर्शन था वो आपका जीए था। अभी जैसा कि काफी नए लोग जो हैं, जो कि बैंकिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, वो लोग अभी स्टार्ट किए हैं अपना बैंकिंग का पढ़ाई करना, सेट मारना, उन लोगों के लिए आप क्या सजेशन, क्या सलाह देना चाहेंगे? उन लोग के लिए बस यही सलाह है कि अपने सिलेबस को पूरा कीजिए, ठीक है। उसमें आपको हार्डली 3 से 4 महीना लगेगा। और उसके बाद फिर एक प्रॉपर अच्छी जगह जाके, जैसे हम रघुकुल बैंकिंग आके यहाँ पे उस टाइप का इन्वायरमेंट हमको मिला, जिस टाइप का इन्वायरमेंट हमको चाहिए था, कि अगर आपका समय खराब भी चल रहा है तो आप मतलब इतने सपोर्टिव लोग रहेंगे कि मतलब आपको वो प्रॉब्लम नहीं लगेगा, आप उससे जल्दी निकल जाइएगा, ठीक है। क्योंकि ये होता है प्रिपरेशन में, हार्ड टाइम गुड टाइम सब आता है। तो एक प्रॉपर अच्छे जगह, जैसे रघुकुल बैंकिंग क्लब हो गया, जहां से हम जुड़े हैं, हम तो उसी का बात करेंगे। तो यहाँ पे आइए और यहाँ के माहौल, और सबसे बड़ा चीज है कि क्लब का जो कंसेप्ट है, वो क्लब मतलब तभी आपके लिए फ्रूटफुल है जब आप वहां आके लोगों से इंटरेक्ट करिएगा। आप इंटरेक्ट नहीं करिएगा तो बेकार है। लेकिन सबसे मूल मंत्र यही है कि आपको डेली अपना एक छोटा टारगेट बनाना है और उस टारगेट को फुलफिल करना है, तभी आप आगे सक्सेस कर पाइएगा। अगर आप बड़ा टारगेट बनाइएगा तो क्या होगा कि आप उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाइएगा, और फिर हर दिन आप वो, और जो टारगेट छूटते जाएगा और बढ़ते जाएगा, तो बर्डन जैसे बिल्डअप हो जाएगा तो आपका ऑटोमेटिकली है कि आप गलत रास्ते पे चले जाइएगा। तो छोटा टारगेट बनाइए और उसी को पाने, जैसे डेली हम टारगेट बनाते थे कि आज हमको मैथ्स का इतना क्वेश्चन बना लेना है, हमको रीजनिंग में इतना तरह का पजल बना लेना है, हमको इंग्लिश में हमको 2 आर्टिकल पढ़ लेना है, हमको जीए में 4 दिन का जीए हमको पढ़ लेना है। तो ये सब चीज हम अपना खुद का टारगेट बनाते थे। 80% अगर 70% भी अगर आप उसको अचीव कर रहे हैं, यू आर ऑन द राइट पाथ। बिल्कुल, एक सही वे में तैयारी करना ज्यादा जरूरी होता है। आप 18 घंटे पढ़ो वो मतलब नहीं रखता है, एक सिस्टमेटिक वे में आप 8 घंटे पढ़ो वो ज्यादा मैटर करता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, उसके ड्रीम जॉब को पाने के लिए। तो फाइनली आपका तो कुछ दिनों बाद आपका ज्वाइनिंग आ जाएगा, तो जब जॉब ज्वाइन कीजिएगा तो उसके बाद आगे का क्या कुछ प्लान है आपको पढ़ने का? आगे आप अपने पढ़ाई को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं किसी और चीज के लिए, या फिर आप जॉब मिल लिया तो चलिए? नहीं, मेरा लास्ट मतलब यही ड्रीम था कि हमको बैंक में जॉब करना है। इट डजंट मैटर कि पीओ या क्लर्क, ठीक है ना। और इसके बाद अब कुछ नहीं करना है। इसके बाद जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा ऊपर से, उसको बस फॉलो करना है। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको।